स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जो यूपी स्कॉलरशिप योजना है उसके अंतर्गत जो भी आईटीआई छात्र हैं पढ़ाई कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, उनके कैटेगरी के अनुसार उनको पैसे मिलते हैं। और खास करके जो प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई कर रहे होते हैं उनका अमाउंट बड़ा होता है, क्योंकि वह सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, उसके साथ फी रिबर्समेंट भी होता है, जिसको आप हिंदी में फीस प्रतिपूर्ति कहते हैं कि जो पैसा आपने फीस के रूप में दिया है, उसकी प्रतिपूर्ति सरकार अपनी तरफ से करने की कोशिश करती है। बहुत सारे सवाल, आपके ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैं मैक्सिमम को एक साथ लेकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आसान भाषा में, आसान तरीके से सबको समझाने की कोशिश करूँगा। बस रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि पूरा देखिएगा वीडियो एक तरफ से, बहुत समय आपका नहीं लूँगा और अगर पसंद आ जाएगी, आपका जवाब मिल जाएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और उसके बाद भी कुछ बचता है तो नीचे जो है कमेंट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम जो आप लोगों के सवाल होते हैं ना, उसी को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। जैसे बहुत से बच्चों की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप का जो पैसा है, आया भी है, ठीक है? कुछ लोगों का सवाल है कि कब आएगा? कुछ लोगों का सवाल है कितना आएगा? ठीक है? आपका आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा आपको? आ गया है तो किस बैंक अकाउंट में आया है, ये भी एक अपने आप में समस्या है ना? बैंक अकाउंट में, कौन से वाले बैंक में आ गया, ये भी अपने आप में कहानी फँस रही है। उसके बाद स्कॉलरशिप जो है, एससी कैंडिडेट जो है, एससी कैटेगरी की, उनका कम क्यों आया है, ओबीसी का कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, सब हम एक-एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, सबसे पहला चरण, थोड़ा-सा आप मुझे समय दे दो, मैं चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले आप फॉर्म भरते हो। फॉर्म कौन भरता है? स्टूडेंट, ठीक है? फॉर्म स्टूडेंट भरता है। उसके बाद अगला स्टेप कॉलेज पर जाता है, कॉलेज फॉरवर्ड करता है। सभी लोगों पर ये नियम लागू होता है, सिर्फ आईटीआई पर नहीं, अन्य कोर्सेज़ पर भी यही स्थिति है। फॉरवर्ड करने के बाद जाता है ये डिस्ट्रिक्ट कमिटी के पास, जिले का जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कमिटी होती है जो फॉर्म को देखती है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाती हैं। या तो आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट कमिटी द्वारा अप्रूव हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, जिसको हम वेरिफाइड कहते हैं, या तो वेरिफाइड हो जाएगा, या तो कुछ कमी के कारण उसको सस्पेक्ट में दे दिया जाता है कि भाई इसमें कुछ कमी है, इसको दूर करिए। वेरिफाइड वाले फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन में लग जाते हैं, इनका अगला चरण होता है, पैसे के लाइन में ये लग जाते हैं, इनका पैसा मिलना हो जाता है, उनकी फाइनल मेरिट और सरकार के बजट के अनुसार पैसा अलॉट होना शुरू हो जाता है, इसमें कुछ करना होता है जिनका वेरिफाइड है। जिनका सस्पेक्ट में हो जाता है, इनको फॉर्म को री-फॉरवर्ड किया जाता है कॉलेज के द्वारा, दोबारा सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देता है कैंडिडेट और उसको री-फॉरवर्ड किया जाता है। फिर जो है ये कमिटी दोबारा रिव्यू करती है और रिव्यू करने के बाद फाइनल डिसीजन लेती है कि ये बच्चा अच्छा जो कमी थी उसको दूर कर दिया गया है, तो जिसका कमी दूर हो जाता है उसका वेरिफाइड हो जाता है और अदरवाइज़ फिर दूसरा एक रह जाता है क्या, अब एक ही बार चांस मिलता है, या तो वेरिफाइड हो जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो रिजेक्ट हो जाएँगे इनका यहीं पे स्टॉप हो जाता है और जो वेरिफाइड हो जाते हैं ये फिर लाइन में लग जाते हैं पैसे वाले, ठीक है? तो अब इसमें आईटीआई में क्या कहानी होती है कि जो आईटीआई सेकंड ईयर के बच्चे हैं, जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं जिन्होंने रिन्यूअल किया था, आपने देखा होगा तो आपके फॉर्म के सभी लोगों के स्टेटस क्या रहे होंगे, मोस्टली सबका रहा होगा एनरोलमेंट नॉट मैच, हाई स्कूल यूनिवर्सिटी डेटा नॉट मैच, ऐसे कुछ करके आपका एक स्टेटस होता है जो सब पे लग जाता है, इसलिए लग जाता है क्योंकि आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो वेरीफाई नहीं होता डिस्ट्रिक्ट लेवल से, क्योंकि हमारा जो बोर्ड अलग है, रोल नंबर अलग है, वो डेटा नहीं फेच कर पाते हैं, मैच करा पाते हैं, तो इस वजह से सबका सस्पेक्ट में चला जाता है। तब क्या होता है, यहाँ से कॉलेज लेवल पर दोबारा आगे बढ़ता है। ये कहानी इसलिए मैंने बताया कि आप समझ सको, आपको तो पता है पैसा आ रहा है, लेकिन किसका क्यों नहीं आएगा या क्या कारण है, आपको ये समझ पाओ इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, जिनका पैसा आ गया है, मैं बता दूँ किसका-किसका आया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिनका नहीं आया है, सबसे पहले आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म, यूपी स्कॉलरशिप योजना की मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ये योजनाएँ स्टेट वाइज़ होती हैं, तो सभी राज्यों को मैं कवर नहीं कर पाता हूँ। जिस राज्य से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो नज़दीकी होती है, जानकारी आपको मिलती रहती है क्योंकि हम लोग भी इसका हिस्सा हैं। तो यूपी के जो भी आप बच्चे हो ना, रिन्यूअल आईटीआई सेकंड ईयर के हैं, तो आप अपना फॉर्म लॉगिन कर लीजिए स्कॉलरशिप के पोर्टल पर और फॉर्म लॉगिन के आप क्या है, आपका रोल रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से लॉगिन होता है। फर्स्ट ईयर का क्या होगा, यहाँ पर फ्रेश लॉगिन करेंगे आप, ठीक है? लॉगिन करने के बाद इस तरह से आएगा आपका डेटा और जब डेटा आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड में चेक योर करंट स्टेटस। चेक योर करंट स्टेटस में आप क्लिक करोगे और उसके बाद देखना कि आपका, देखिए इस फॉर्म में लिखा है वेरिफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी, यानी ये फॉर्म ओके है और ये लाइन में लग चुका है। कौन से लाइन में? पैसे वाले लाइन में। लेकिन किस दिन लगा है? देखिए 2 मार्च को लगा है। जब ये 2 मार्च को लाइन में लगा है, तो अभी इसका पैसा नहीं आया होगा। इसीलिए जितने आईटीआई सेकंड ईयर के बच्चे हैं, अभी मेरी जानकारी में उनको पैसा स्कॉलरशिप का नहीं मिला है। अभी फर्स्ट ईयर मिल रहा है,
फर्स्ट ईयर क्यों मिल रहा है? क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो फॉर्म है फॉरवर्ड हुए हैं, मैक्सिमम लोगों का फॉर्म सही था। 10th के बेसिस पर आईटीआई होती है और 10th का डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है, जिसको वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो सस्पेक्ट में फंसता कौन है? सेकंड ईयर के बच्चे। तो अब इन पर काम हो रहा है। जब अब ये वेरीफाई हुआ और यहाँ से वेरीफाइड रिकमेंडेड लिख रहा है, तो इन बच्चों को बेफिक्र हो जाना है, आपका ये फॉर्म 100% ओके है, जिसका भी स्कॉलरशिप पोर्टल पे ये दिखा रहा है। अब ठीक है, इनका फॉर्म 100% ओके है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है जब आप यहाँ से सब कुछ वेरीफाई है, अब जिन लोगों का फरवरी में ही हो गया था वो लोग पहले लाइन में है। अभी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का ये जो डेट है ना, ये फरवरी का होगा। आप चेक करके बताना, कमेंट करना, आपके यहाँ पे वेरीफाइड डेट देखना, फरवरी का होगा। तो ऐसे लोगों को पैसा मिलने लगा है। फर्स्ट ईयर को किसको किसको मिल रहा है और किस अकाउंट में क्या आएगा, आप इसके लिए जा सकते हो ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट। देखो मैंने वहां पर अच्छे से लिंक वगैरह बना दिया था और अच्छे से बताया, हिंदी में लिखा हुआ भी, आप भी चेक कर सकते हो। ग्लोबल ITI.org इस वेबसाइट पर जाना, एक ऑप्शन बना है न्यू अपडेट का, न्यू अपडेट, नई अपडेट के नाम से है ना, इस पे क्लिक करना। यहाँ पर आप अपना जब डिटेल एंटर करोगे, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जब ये वीडियो खत्म होगी तो इसके लास्ट में एक वीडियो आपको मिल जाएगी, लास्ट के 10 सेकंड में, जिसमें ये मैंने बताया कि आप अपने स्कॉलरशिप का पैसा कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, किस बैंक अकाउंट में आया है, वहां पे बैंक का अकाउंट नंबर लास्ट का दिखाएगा, बैंक का नाम भी दिखाएगा। ठीक है, बैंक का नाम कैसे दिखाएगा, नीचे बैंक का कोड दिया हुआ है, उसको आप गूगल करोगे तो उससे पता चल जाएगा किस बैंक में आपका पैसा आया। कहोगे तो उस पर भी एक अलग से मैं वीडियो। फिलहाल आप इस तरह से आप इस वेबसाइट पर कैसे चेक करना है, इस वेबसाइट पर जाओ आप, फिर ये मैं स्टेटस आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस स्टेटस का मतलब क्या है। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर जब मोबाइल में आप खोलोगे थोड़ा छोटी हो जाती है चीजें, कई सारा टेस्ट वगैरह दिखाएगा। जब ऊपर को करोगे तो नई अपडेट में स्लाइड करोगे लेफ्ट राइट, तो आएगा यूपी स्कॉलरशिप का पैसा कैसे चेक करें 2025, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे मेन्यू में भी नई अपडेट में एनसीवीटी वाले अपडेट पर क्लिक करना। आप एनसीवीटी अपडेट पर आपको पहली अपडेट मिलेगी स्कॉलरशिप वाली, ये बैक पेपर की है। बैक पेपर के नीचे आ जाइए यूपी स्कॉलरशिप का, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर पूरा सब हिंदी में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप कैसे चेक करना है, पेमेंट स्टेटस। और उसके लिए मैंने इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मैंने लगाया है कि क्या सेलेक्ट करना है, कहाँ पर अकाउंट नंबर देना है कि नहीं देना है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इस तरह से अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे और यहाँ पर सर्च करोगे। अब समस्या आ रही है, कुछ लोगों का यहाँ पे डेटा सर्च नहीं हो रहा, नो डेटा फाउंड नहीं हो रहा। इसलिए नहीं फाउंड हो रहा क्योंकि अभी आपका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पर डेटा नहीं आया है, तो अभी वेट कर लीजिए। ठीक है, अभी आप वेट कर लीजिए। यहाँ पर नो डेटा वाला समस्या है ना, जिसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ग्लोबल आईटी की वेबसाइट पर, और यूट्यूब की वीडियो भी आपको लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, इसी वीडियो के लास्ट में मैं टैग कर दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। यहाँ से आप चेक करोगे तो आपको दो स्टेटस दिखाएगा। देखो इस बच्चे का लिखा हुआ ना वैलिडेटेड, क्या लिखा है वैलिडेटेड, 5 मार्च को, 5 मार्च 2025 को वैलिडेट हुआ है, तो इनका पैसा अभी इनके अकाउंट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे आज 7 मार्च है, आज मैं 7 मार्च को वीडियो बना रहा हूँ, कुछ लोग डेट देखेंगे, कुछ आगे पीछे बच्चे देखते रहते हैं ना, तो 5 मार्च को वेरीफाई हुआ है और 7 मार्च को भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी इनका पैसा नहीं आया है। इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा है फंड अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी, अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी। ये तय है कि इनका पैसा आएगा यहाँ पर आके। जिनका अभी यहाँ नो डेटा फाउंड नहीं हो रहा है, कि आपका आप डालते हो कोई डेटा ही नहीं दिखाता है, नो डेटा फाउंड ना, तो पहले आप अपना ये चेक करो कि आप यहाँ से वेरीफाइड हो कि नहीं। अगर आप यहाँ से लेट वेरीफाइड हुए हो, अभी मार्च में वेरीफाई हो रहा है आपका, सस्पेक्ट में रहा होगा, कोई कमी रही होगी, या फिर यहाँ पर रिजेक्ट है, जिसका यहाँ पर रिजेक्ट लिख देगा ना, रिजेक्टेड बाय स्कॉलर डिस्ट्रिक्ट कमेटी, तो ये गेम खत्म, फिर नहीं कुछ हो सकता। ठीक है, सस्पेक्ट है तो जब तक यहाँ पर चीजें हो रही हैं वो सही हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जब वेरीफाई होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट होगा तो गेम खत्म है। तो जिनका नाम नहीं आ रहा है वो लोग इस अपने स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर चेक कर लो, और जिनका आ चुका है पैसा वो कैसे दिखाएगा, इनका ये दिखाएगा। देखो ये 25 फरवरी को वैलिडेट हुआ था, 25 फरवरी को वैलिडेट हुआ था, और 28 फरवरी को जो है पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था। ट्रांसफर का ट्रांजेक्शन नंबर ये 28 फरवरी को इस बैंक में आया, लास्ट का अकाउंट नंबर दिया हुआ, बच्चे का नाम दिया हुआ, और नीचे देखोगे तो एक KIN ऐसे कुछ करके कोड लिखा हुआ, वो बैंक का कोड है, उसको गूगल में सर्च करोगे तो बैंक का नाम भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ, बस कुछ लोग आधी वीडियो देखोगे तो कहोगे कि यार ये तो आपने बताया। ठीक है, तो ये चीजें होगी, जिसका वैलिडेट हुआ है अप्रूव भी हो जाएगा। जैसे ही फंड स्टेटस अप्रूव होगा, पैसा का इस तरह से आ जाएगा। जब तक अप्रूव नहीं होगा, जो अभी मान लीजिए 1-2 दिन पहले ही वैलिडेट हुए, तो 2-3 दिन बाद ही अप्रूव होंगे ना, तो या 2-4 दिन, हफ्ते भर बाद भी हो सकते हैं, तब यहाँ पूरा स्टेटस आ जाएगा। तो जिनका ऐसे अंडर प्रोसेसिंग लिखा है फंड स्टेटस में, उनका तो कोई टेंशन बात ही नहीं है, फंड आना ही आना है।
जिनका यहाँ डेटा ही नहीं फाउंड हो रहा है, पहले वो अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर लो कि आपका वेरीफाइड है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा वेरीफाइड है, तो हो सकता है लेट वेरीफाई हुआ होगा, तो थोड़ा-सा वेट कर लीजिए। अब मैं बता दूँ किसका-किसका पैसा आया है, कितना आ रहा है, ये सीन मैं बता दूँ, है ना? जैसे अभी आप देखोगे फर्स्ट ईयर के बीएससी कैटेगरी के बच्चों का पैसा ₹8200 आया है। प्लस मैं आपको बता दूं ₹12,000 के आसपास अराउंड रफ फिगर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 12,000 के आसपास आएगा अभी। ये लगभग आपका 15 से 20 मार्च के अराउंड में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फेज इसमें दो किस्त में आता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आनी स्टार्ट हो गई है और सेकंड, कुछ लोगों का फर्स्ट भी आ चुका है, कुछ लोगों का नहीं आया है। कोई बात नहीं है, अब स्टेटस चेक कर लीजिए, सब कुछ ओके है तो वो आएगा। डिपेंड ये भी करता है कि अगर आपके परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की योजनाएं जो है हाई परसेंटेज से लो परसेंटेज की तरफ चलती है, तो हो सकता हो बहुत कम परसेंटेज होगा तो ना भी आए, है ना? ये कट ऑफ होता है। अब कितना होता है हर बार अलग अलग होता है फंड के हिसाब से। मान लो ₹10,000 बाँटना है, ₹10,000 में ऊपर के परसेंटेज से बाँटना हमने शुरू किया, कहाँ तक ये पैसा खत्म हो जाएगा, वहीं ये कहानी रुक जाती है। पीएससी में कुछ बच्चों का आया है, बहुत से बच्चों का नहीं आया है फर्स्ट ईयर, आईटीआई फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं। ओबीसी में मेजॉरिटी ज़्यादातर बच्चों का आ गया है, 11,300 से 11,800 के आसपास हर बच्चे का आ रहा है और इनका सिर्फ एक ही किस्त रहनी है, इतना ही रहना है। इनका दूसरा अभी आना है, इनका सिर्फ इतना है। और अभी तक मेरी जानकारी में एसटी और जनरल के बच्चों का और माइनॉरिटी के बच्चों का मुझे अभी अपडेट नहीं है। अगर आप में से किसी का आया हो, आप एसटी, जनरल या माइनॉरिटी से हैं, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा जिससे मुझे भी अंदाज़ा लग सके और अन्य बच्चों को मैं बता भी सकूँ। ये हो गई फर्स्ट ईयर की कहानी। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में किसी भी कैटेगरी से हैं आप, सेकंड ईयर में किसी भी कैटेगरी से हैं आप, तो अभी तक मेरी जानकारी में किसी को पैसा नहीं मिला है। उसके पीछे रीज़न क्या रहा है? सेकंड ईयर के मैक्सिमम बच्चों का डेटा सस्पेक्ट में था। डिस्ट्रिक्ट कमिटी द्वारा अभी वेरीफाई हो रहा है धीरे-धीरे। तो जब लेट वेरिफिकेशन होगा तो लाइन में भी ये लेट लगेंगे और पैसा भी इनका लेट आएगा। मोस्ट प्रोबेबली 15 से 20 मार्च के बीच उधर जो ये होली की छुट्टियां उसके बाद की संभावना रहेगी मैक्सिमम आने की। और अधिकतम हम डिले की बात करें तो हमारा अपना अंदाजा है कि 31 मार्च के पहले पहले तक जो है ट्रांजैक्शन सभी के हो जाने चाहिए, यानी जो जो एलिजिबल बच्चे हैं उन सभी को पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है? अब समस्या कुछ आपके ऐसे भी बैंक अकाउंट होंगे जो आप 6 साल, 8 साल, 10 साल के थे तो दूसरी जगहों पर भी ओपन हो गए। कई बार वो एक्टिव होते हैं और आधार कार्ड से लिंक होते हैं तो पैसा वहाँ भी चला जाता है। वो भी आप ग्लोबल आईटी की वेबसाइट पे जो मैंने आपको बताया ना ये वाली जो ये लिंक है, अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला कैसे चेक करना है। आप चाहो एक बार मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ एक्चुअल में। ग्लोबल आईटी पूरा मैंने वीडियो बना रखा है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं ना बहुत परेशान रहते हैं, तो मैं आईटीआई के बच्चों के लिए अपना सब सिस्टम सेट करता रहता हूँ कि आईटीआई के बच्चों के लिए आसानी से क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया, ठीक है? आप ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना और चैनल को इसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है? चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद वीडियो वाले ऑप्शन पे, जो वीडियो वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करिएगा, तो थोड़ा बहुत आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। जैसे-जैसे आप लेट होते जाओगे ये देखो। स्कॉलरशिप का पैसा कैसे चेक करें 2025। वैसे आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो स्कॉलरशिप का पैसा कैसे चेक करें 2025, तो ये वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप प्ले करोगे तो इसमें मैंने ए टू जेड सारी चीज़ें बताया हुआ है कि जो वेबसाइट है, ये यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है? ये वेबसाइट है, मैं इसको थोड़ा म्यूट कर देता हूँ। इस वेबसाइट पर कैसे जाना है, इसको ओपन कैसे करना है, आप कौन-सा स्टेटस दिखाएगा यहाँ पर, कैसे आपको क्या एंटर करना है, टोटल डिटेल, ठीक है? पैसा कितना आया है, किस किस दिन आया है, प्रोसेसिंग, ये सब आपको बड़ा आसानी से आसान तरीके से समझने को मिल जाएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा। बाकी आज जो मुझे बताना था मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ, जो मैंने यहाँ पर आपका लिखा हुआ था। एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ, कब आएगा? मैंने आपको बता दिया इस मंथ के लास्ट तक मोस्टली सभी ट्रांज़ैक्शन हो जाने हैं, कितना आएगा? वो भी मैंने बता दिया किस्त वाइज़। हाँ, इन बच्चों की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, तो पिछली बार की हिस्ट्री की बात करें तो ये जो जनरल के बच्चे हैं, जनरल के बच्चों का पिछली बार के 12,000 के राउंड में था, माइनॉरिटी के बच्चों का जो है लगभग 12,000 के राउंड में ही था पिछली बार जो पैसा मिला था और ये जो एसटी के बच्चे हैं 20,000 के राउंड में इनको पैसा मिला था। और जितना भी मैं बता रहा हूँ ये प्राइवेट आईटीआई कॉलेज से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका अमाउंट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस की जो फी होती है वो ज़्यादा होती है, तो फी रिइंबर्समेंट जो होता है उसको जोड़ कर ही पैसा बढ़ जाता है, नहीं तो स्कॉलरशिप का अमाउंट 1800-2000 रुपए के राउंड ही होता है जो सबको मिलता है। तो जनरली गवर्नमेंट आईटीआई वाले जो बच्चे होते हैं उनको पैसा कम मिलता है,
तो उसके पीछे रीज़न यही होता है उनकी फ़ी जो है नाम मात्र की होती है, 5 50-100 रुपए महीने की ना, तो इस वजह से वहाँ पर जो है वो फ़ी रिइंबर्समेंट वाला जो सिस्टम लागू नहीं हो पाता है या उतना अमाउंट नहीं। ठीक है? तो और क्या सवाल रह गया कि ये आपका आएगा कि नहीं? स्टेटस चेक कर लीजिए, स्कॉलरशिप पोर्टल पर चेक कर लीजिए, वहाँ सब कुछ ओके है, तब इस वेबसाइट पर चेक कर लीजिए जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हम अराउंड 15 टू 20 मार्च के अराउंड में इनका समझ सकते हैं कि लगभग उसी समय आए, और जिनका अंडर प्रोसेस है वो आएगा, और जिनका अभी नॉट फाउंड हो रहा है तो वो अपना पुराना स्टेटस देख लें, अगर फॉर्म वाला वो उधर सही है तो इधर भी आएगा, अभी समय है क्योंकि सबका नहीं आया है, ये तय है, ठीक है? उसके बाद फॉर्म स्टेटस मैंने बता ही दिया, यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको जाकर अपना फॉर्म स्टेटस चेक करना है, और लास्ट मैंने आपको बता दिया 31 मार्च तक समय। तो इसके बाद भी कई बार होता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने तो बता दिया, लेकिन कुछ सवाल आपके मन में अभी फँसा हुआ है, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और 2-4 सवाल ऐसे होंगे जो मैं नहीं कवर किया हूँ, तो फिर उस पर अलग से मैं बाकी अगर पसंद आई हो मेरी ये छोटी-सी मेहनत, मैं सब कुछ बताने की कोशिश किया हूँ। अगर ठीक-ठाक लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को बहुत-बहुत थैंक यू।